जय शिव शंभू। दुनिया में होने वाला सबसे बड़ा मेला महाकुंभ मेला। जिसमें इस बार 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया। डेढ़ लाख से ज्यादा टेंट, 50,000 से ज्यादा दुकानें प्रयागराज के पावन संगम पर बसाया गया, जिसके बसाने में 25,000 वर्करों ने सिर्फ 2 महीने का टाइम लिया। ये रहे त्रिवेणी संगम के कुछ दृश्य 15 फरवरी 2025। इसी त्रिवेणी घाट पर माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती का मिलन होता है। लाखों की तादाद में श्रद्धालु इसी संगम नोद पर स्नान करने दूर दूर से आए थे। 29 जनवरी मौनी अमावस्या की रात इसी त्रिवेणी घाट पर भगदड़ मची थी, जिस भगदड़ में 30 से ज़्यादा श्रद्धालुओं की मृत्यु और 100 से ज़्यादा श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फिर भी 144 साल बाद में आए महाकुंभ में किसी की आस्था कम नहीं हुई। तो शुरू करते हैं हमारा ब्लॉग 4, जिसमें हम संगम में स्नान और महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ से लगा जाम दिखाएंगे। जैसे कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा था, हम अपनी गाड़ी एकदम घाट पर ले आए थे। अब हम निकल चुके हैं अपने टेंट शिविर से त्रिवेणी घाट पर स्नान के लिए। हर हर गंगे। अब सुबह के 8 बज चुके हैं और हम अभी संगम घाट से निकले हैं और त्रिवेणी संगम पे स्नान करने के लिए निकल रहे हैं। अच्छा, ज़रा उठने में थोड़ी लेट हो गई, इस चक्कर में अब भीड़ भाड़ हल्की हल्की बढ़ रही है, लेकिन गाड़ी हमारी डायरेक्ट जा रही है। वहाँ पे घाट तक हम जाएंगे। बस निकल के 26 नंबर पुल के लिए जा रहे हैं दूसरे रास्ते से। अब दूसरे
ये है सेक्टर 18, जहां हमारा टेंट शिविर था। यहाँ से करीबन 4 किलोमीटर दूर त्रिवेणी संगम नोच था। हमें पेंटालुक ब्रिज पार करके त्रिवेणी संगम नोच तक जाना था हमारे टेंट से। हमारी गाड़ी को जाने की वीआईपी परमिशन थी। सभी श्रद्धालु का स्नान करने के उपरांत जल से जल अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करें। धन्यवाद। कृपया ध्यान दें, आप सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि घाट पर जल से जल स्नान करें और घाट पर देखो जी, हम त्रिवेणी संगम पे पहुंच चुके हैं और बिल्कुल घाट पे पहुंचे हैं हम। यहाँ से तकरीबन 100 मीटर दूर गंगा जी का त्रिवेणी संगम है और यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ हैं सारी यूपी की गाड़ियाँ हैं। दिल्ली की सिर्फ एक हमारी गाड़ी है। आप चारों तरफ देख सकते हैं, कोई भी गाड़ी यूपी के बाहर की नहीं है। और घाट पर हर हर गंगे। अब भीड़ तो बहुत ज्यादा है। आप क्रिकेट भी खेल सकते हैं। 14 फरवरी हम त्रिवेणी घाट के संगम पे खड़े हुए हैं और संगम पे आप देख सकते हैं कोई भीड़ नहीं है, बिल्कुल खाली है और गाड़ियां तक संगम पे खड़ी हुई है। घाट तक गाड़ी लेके आए हुए हैं और यहाँ तक खड़ी हुई है। लोग बोल रहे हैं कि भीड़ है, कोई भीड़ नहीं है, बिल्कुल खाली है। आप संगम नोच के ऊपर स्नान कर रहा हूँ। तीनों नदियों का स्नान है। लोग कह रहे हैं भीड़ है। मैं कह रहा हूँ इतने आनंद से, इतने आराम से स्नान हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना मजा आ रहा है नहाने पे। गंगा जमुना सरस्वती
नुकसान हो गया हमारा। अब हम यहाँ से घाट से निकल रहे हैं। अब आगे देखते हैं क्या प्रोग्राम सेट होता है। रात को हम प्रयागराज पहुँच गए थे। आने के साथ ही हमें शिविर मिल गया था। रात को शिविर में रेस्ट किया है और अब हम संगम नोज के ऊपर ही सुबह आके हमने यहाँ स्नान किया है। व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया बंदोबस्त किया हुआ है यूपी सरकार ने। लोग ऐसे ही डर रहे हैं कि भीड़ है, कोई भीड़ नहीं है, आप आओ। और यहाँ से अब हम यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। अब निकल चुके हैं काशी विश्वनाथ की ओर। स्नान बहुत मज़ेदार हुआ, बहुत आनंद आया। गूगल मैप ने हमें इन गलियों में फंसा दिया। हमने प्रयागराज में एंट्री तो बहुत ही शानदार करी थी। अब गलियों में थोड़ी भीड़ के कारण दिक्कत आ रही है। कोई बात नहीं, यात्रा में सभी प्रकार का खट्टा मीठा अनुभव जरूरी है। इंसान निकलने की जगह नहीं दूंगा, मैं चिपका के चलाऊंगा एकदम। बेटा ना निकलने देता है। ये जाम तो दिखाई नहीं रहे यहाँ पे, यहाँ तो पूरा नीला है। बोला शाम को भीड़ नहीं थी। हाँ सिटी के अंदर भीड़ है। सिटी के अंदर गया क्या है, जूसी प्रयागराज। वहाँ पे जाम है। फंसे हुए हम आधा घंटा हो गया, मैं गलियों में फंसे हुए जूसी की। महाकुंभ के दर्शन करने तक तो कोई जाम, कोई वो नहीं था, भीड़ और कुछ। अब बंदा इतना बंदा कहाँ से आ रहा है समझ नहीं आ रहा। जब तक भाई हमने दर्शन किए तब तक तो कोई जाम था नहीं। अब बाहर निकलने में जूसी में कितना जबरदस्त जाम है। आधे घंटे हो गए यहाँ रुके हुए हैं। वैसे गलियों में कोई गाड़ियों का जाम नहीं, लोगों का ही जाम है। उसके चक्कर में गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ निकल नहीं पा रही गलियों से। चलो आते हुए तो बड़े आराम से आए, अब जाते हुए ये थोड़ी देर का इलाका है, यहाँ से बाहर निकलने तक जाम है। जाम पता नहीं कितने का, और रेंज दिखा रही है 60 किलोमीटर, और जबकि पेट्रोल पंप यहीं पर है 1.5-2 किलोमीटर दूर। लेकिन वो यू नेवर नो ना, तो पेट्रोल फुल रखो टंकी।
10 कदम पीछे है। शीशा नीचे कर लूँ। हमने स्नान कर लिया था और वहाँ से हम निकल पड़े हैं। लेकिन हुआ क्या वहाँ से निकलने में कि वहाँ तो आराम से कोई भीड़ भाड़ नहीं थी। आगे कुछ गूगल मैप ने कुछ प्रशासन ने कि आप यहाँ से निकल जाओगे, तो उन्होंने दूसरी में गलियों में घुसेड़ दिया हमारे को। तो वहाँ पे 200 मीटर पार करने के लिए हमने समझ लो कि 2 घंटे लगा दिए। इतना ट्रैफिक था और ये ट्रैफिक सिर्फ लोगों का ट्रैफिक था। आगे गाड़ियाँ फंसी हुई थी थोड़ी, लेकिन सिर्फ जो पब्लिक आ रही थी और जा रही थी, उस पब्लिक के चक्कर में वो सारा बिल्कुल जाम हो रहा है। 2 घंटे उसमें लग गए। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं और आगे आपको अपडेट देते रहेंगे सारे। यहाँ से वाराणसी के लिए वो 112 किलोमीटर दूर है। यहाँ से भी 112 किलोमीटर दूर वाराणसी बता रहा है। अब देखिए कितना टाइम लगता है। 1 बज गए हैं, निकले हम थे घर स्नान करके 10 बजे। हम यहाँ से स्नान करके 10 बजे निकले थे और इस टाइम 1 बज चुका है, यानी 3 घंटे हमारे उस जाम के चक्कर में और इधर उधर जाने के चक्कर में जाम हुआ, खराब हुआ हमारा। घर से दूध लेके आना, यहाँ पर प्रयागराज में दूध खत्म हो चुका है। और ये है, आपको चाय भी जो मिलेगी पाउडर वाली मिलेगी, कहीं कोई चाय नहीं है और दूध नाम की चीज़ नहीं है, तो प्लीज़ ज़रा घर से ही ले आना है। अभी बजे थी 3। अभी यहाँ पे लंच करने में, कुछ बातचीत करने में, गप्पे मारने में ज़रा बहुत टाइम वेस्ट कर दिया हमने। अब यहाँ से काशी के लिए हम निकले हैं। अच्छा, काशी में सुनने में आया है, बातचीत हुई है कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने यहाँ से होटल तो कैसे बुक कर लिया है, लेकिन आस्था के सामने भीड़ क्या है। तो अब वहाँ पहुँचेंगे, चाहे भीड़ हो कुछ भी हो, जब निकले हैं तो विश्वनाथ के बाबा के दर्शन करते हुए ही आगे जाएंगे। अब आगे जाके और क्या माहौल बनता है वो आपको अपडेट करते रहेंगे।
दिल्ली से प्रयागराज आने में कल हमें 11 टोल लगे थे। आज प्रयागराज से वाराणसी जाने के लिए ये पहला टोल है। अब देखते हैं कितने कोई और टोल है इसमें रास्ते में, लेकिन रश काफ़ी है यहाँ पे इस टोल पे।